वेलकम बैक। माय नेम इज़ बबीता एंड आज डे 3 में हम सीखने वाले हैं बहुत सारी वोकेबलरी। और इस वोकेबलरी से आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट होने वाला है। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत तो होती है। चलिए समझते हैं। एट वंस वोकेबलरी में आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं एट वंस। और इस वोकेबलरी की सबसे ख़ास बात ये होगी कि इसमें जो भी हम वोकेबलरी आज पढ़ेंगे उसमें हम उसका एक एक सेंटेंस भी बनाएंगे। बाकी एक एक दो दो सेंटेंसेस आपको बनाना है, ठीक है। चलो देखते हैं। एट वंस का मतलब होता है एक साथ। एट वंस का क्या मतलब होता है? एक साथ। एक साथ मतलब वी साउट एट वंस। वी साउट एट वंस मतलब हम एक साथ चिल्लाते हैं। मतलब कोई भी काम है, हम दोस्त हैं या फैमिली मेम्बर हैं, हम एक साथ करते हैं। जैसे साउट है, साउट के स्थान पर हमने चेंज कर दिया वी ईट एट वंस। हम एक साथ खाते हैं, हम एक साथ पढ़ते हैं, हम एक साथ सोते हैं, हम एक साथ जो भी काम करते हैं एक साथ करते हैं। उसके लिए हमारा वो क्या हो जाएगा? एट वंस, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ इन ए वाइल। इन ए वाइल, इन ए वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर में। थोड़ी देर में। आई विल कॉल यू इन ए वाइल। मैं थोड़ी देर में आपको कॉल करूँगी। मम्मी ने कहा ये बेटा खाना खा लो, तो आप बोल सकते हैं मम्मी आई विल टेक फूड इन ए वाइल। मैं थोड़ी देर में खाना खाऊंगी, या मैं थोड़ी देर में चाय पीऊँगी, या मैं थोड़ी देर में अपना प्रोजेक्ट तैयार करूँगी, या मैं थोड़ी देर में, यानी थोड़ी देर में कुछ भी हो सकता है ना थोड़ी देर में। तो आई विल कॉल यू इन ए वाइल। आई विल कॉल यू इन ए वाइल, थोड़ी देर में। मतलब पहले तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, फिर ऐसे फ्लो में बोलें जैसे मैं बोल रही हूँ। आई विल कॉल बैक यू इन ए वाइल। आई विल कॉल बैक यू इन ए वाइल, इस तरह से, ठीक है। अब आ जाओ फॉर ए वाइल। फॉर ए वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए। गिव मी योर मोबाइल फॉर अ वाइल। थोड़ी देर के लिए अपना फ़ोन दे दो, है ना। थोड़ी देर के लिए अपना फ़ोन दे दो, थोड़ी देर के लिए अपनी किताब दे दो, थोड़ी देर के लिए अपनी बाइक दे दो, है ना। प्लीज़ गिव मी योर बाइक फॉर अ वाइल। प्लीज़ गिव मी योर ड्रेस फॉर अ वाइल। प्लीज़ गिव मी योर बाइस्किल फॉर अ वाइल। यानी कि थोड़ी देर के लिए ये दे दो, थोड़ी देर के लिए ये दो, थोड़ी देर के लिए मेरे बच्चों को पकड़ लो, थोड़ी देर के लिए मेरे बच्चों को रख लो, थोड़ी देर के लिए मेरा होमवर्क कर दो, थोड़ी देर के लिए मेरे पास बैठ जाओ। इस तरह के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ क्वाइट ऑफन। क्वाइट ऑफन का मतलब होता है अक्सर। क्वाइट ऑफन का मतलब क्या होता है? क्वाइट ऑफन का मतलब होता है अक्सर। अक्सर मतलब आई गो टू देयर क्वाइट ऑफन। मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ, मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ, मैं अक्सर उससे मिलता हूँ। हाँ पढ़ाऊँगी अभी। मैं अक्सर उससे मिलता हूँ। आई गो देयर क्वाइट ऑफन। मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ। अब आ जाओ एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब होता है पकड़ से बाहर। एट लार्ज मतलब पकड़ से बाहर, यानी कि क्रिमिनल एट लार्ज। क्रिमिनल एट लार्ज मतलब जो क्रिमिनल है, अपराधी है, वो पकड़ से बाहर है, ठीक है। वो पकड़ से क्या है? बाहर है। अब इस पे आप बना सकते हैं कि ये क्वेश्चन मेरी समझ से बाहर है। दिस क्वेश्चन इज़ एट लार्ज। एट लार्ज मतलब मेरी समझ से बाहर है, ठीक है। दिस क्वेश्चन ये मेरी पकड़ से बाहर है। एंड अब आ जाओ आप कप ऑफ टी। कप ऑफ टी। कप ऑफ टी का मतलब होता है बस की बात होना या किसी चीज़ में रुचि होना, बस की बात होना। ये कप ऑफ टी वो वाली चाय वाली बात नहीं हो रही है। ये कभी चाय वाली बात सुन ली, कप ऑफ टी, ये कप चाय की बात हो रही नहीं, ये कप चाय की बात नहीं हो रही है। ये कप ऑफ टी मतलब बस की बात होना। जैसे इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। किसी ने कहा कैन यू गिव मी 100 रुपीज़ प्लीज? सॉरी आई कांट गिव यू 100 रुपीज़ बिकॉज इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। ऐसे भाई, किसी ने आपसे 10 रुपये या 100 रुपये या 10,000 रुपये मांगे और उस समय आपकी एबिलिटी उनको देने की नहीं, तो आप ऐसे तो बोलेंगे कि मेरे बस की बात नहीं है भाई। किसी ने बोला कैन यू हेल्प मी? सॉरी आई कांट हेल्प यू बिकॉज इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ साइन ऑफ रिलीफ। साइन ऑफ रिलीफ का मतलब होता है साइन ऑफ रिलीफ। साइन ऑफ रिलीफ का मतलब होता है चैन की सांस लेना। क्या लेना?
चैन की सांस लेना ना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे थे तो वो अब कंप्लीट हो गया, अब आप कह सकते हो ओ माय गॉड आई हैव कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट, नाउ आई कैन साइन ऑफ रिलीव, अब मैं चैन की सांस ले सकता हूँ। और ऐसे ही आप मैं किसी भी काम के लिए कह सकते हैं कि ओ माय गॉड ना आई कैन साइन ऑफ रिलीव, अब मैं चैन की सांस ले सकता हूँ, या यू कैन साइन ऑफ रिलीव, तुम चैन की सांस ले सकते हो, है ना। ना कोई कंपटीशन हो रहा है वहाँ पे, अब आपकी जो तैयारी चल रही थी वो परफेक्ट हो चुकी है, या आप जीत चुके हैं, ओह माय गॉड, या आप एग्ज़ाम में पास हो चुके हैं, कोई एग्ज़ाम आप दे रहे थे तो उस एग्ज़ाम ओह नाउ आई कैन साइन ऑफ रिलीव, अब मैं चैन की सांस ले सकता हूँ क्योंकि अब आपने एग्ज़ाम पास कर लिया है, क्रैक कर लिया है, ठीक है। अब आ जाओ इम्पोज। इम्पोज का मतलब होता है, इम्पोज का क्या मतलब होता है, इम्पोज का मतलब होता है थोपना। क्या थोपना, अपनी मर्ज़ी थोपना, या अपना जो किया धरा है वो दूसरों पे थोपना, या अपनी मिस्टेक दूसरों पे थोपना, अपनी कमियां दूसरों पे थोपना, ये होता है, ठीक है, इम्पोज, है ना। यू आर इम्पोजिंग योर विल ऑन मी, यानी कि ये विल वो नहीं है जो फ्यूचर में आता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है, विल शैल, ये वो वाला विल नहीं है, ये विल है। इस विल का मतलब होता है इच्छा, है ना, क्या होता है, इच्छा, इस विल का मतलब होता है इच्छा। तो क्या, वाई आर यू सॉरी यू आर इम्पोजिंग योर विल ऑन मी, यानी कि आप अपनी इच्छा, अपनी मर्ज़ी मुझ पर थोप रहे हो। इसका ऐसा भी बना सकते हैं, वाई आर यू इम्पोजिंग योर विल ऑन मी, आप अपनी इच्छा मुझ पर क्यों थोप रहे हो, या आप अपनी गलती मुझ पर क्यों थोप रहे हो, वाई आर यू इम्पोजिंग योर मिस्टेक ऑन मी, आप अपनी गलती मुझ पर क्यों थोप रहे हो, ठीक है ना। ये थे हमारे कुछ वोकैब जो आपको बनाएंगे थोड़ा परफेक्ट, और आपकी इंग्लिश में करेंगे थोड़ा सुधार, और आपको थोड़ा सा आपके अंदर आएगा कॉन्फिडेंट, और इसको बढ़ाएंगे आप इस पर प्रैक्टिस करके। इतना मुश्किल नहीं होता है कोई काम जितना हम उसे मान लेते हैं, है ना। सारी चीज़ें मानने की, अगर आप मान लो तो हारोगे, ठान लो तो जीत होगी, ये वाली बात है ना। तो इन सब चीज़ों पे फोकस करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सारा खेल प्रैक्टिस का ही होता है। बात स्पीकिंग की नहीं है, बात क्रिकेट की ले लो, बैडमिंटन की ले लो, किसी भी क्षेत्र में आप जब जाओगे, पढ़ाई की ले लो, कोई भी एग्ज़ाम आपको पास करना है तो वहाँ पे बार बार आपको रिवाइज़ करना होता है, बार बार प्रैक्टिस करनी होती है। तो ये चीज़ भी ना प्रैक्टिस मांगती है, हर चीज़ प्रैक्टिस मांगती है, कंटिन्यू मांगती है। तो कंसिस्टेंसी से करना है जो भी काम करना है। एक बार बताइए, हम जीवित रहने के लिए डेली खाना खाते हैं ना, इस बॉडी को चलाने के लिए डेली भोजन कर रहे हैं, डेली खाने की नीड होती है और डेली खाते भी हैं। तो ये चीज़ अगर हमें करनी है तो इस पर हमें डेली काम करना होगा, डेली प्रैक्टिस करनी होगी, कंसिस्टेंसी के साथ में हमें सीखना होगा, चलना होगा, और ये वीडियो को स्किप नहीं करना है। आज ये हमारा 3 डे था, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।